एक जंगल में पुराना सा घर था जिसमें मीनू चिड़िया अपने बेटे के साथ रहती थी। एक दिन तेज बारिश होने लगी और बारिश का पानी मीनू के घर में जमा होने लगा। हाय, ये घर तो टूटने वाला है। इतनी तेज बारिश में मैं अपने बेटे को लेकर कहाँ जाऊंगी? अब यहाँ रुक भी नहीं सकती, क्या पता कब ये छत हमारे ऊपर गिर जाए। फिर मीनू अपने बेटे को लेकर वहाँ से चली जाती है और एक दरख्त के नीचे बैठ जाती है। चूचू, तुम यहाँ बैठो, मैं कोई जगह तलाश करती हूँ जहाँ तुम्हें बारिश से बचा सकूँ। फिर मीनू वहाँ से चली जाती है। उसे एक घर दिखाई देता है। दरवाज़ा खुला होता है और मीनू अंदर जाती है। ये घर तो बहुत बड़ा है और शायद इसमें कोई रहता भी है, लेकिन कोई दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा, मैं चूचू को ले आती हूँ। बारिश रुकने के बाद हम यहाँ से चले जाएंगे। फिर मीनू चूचू को ले आती है। मम्मा, भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। चूचू बेटा, अब थोड़ी देर सब्र करो, बारिश रुकती है तो मैं तुम्हारे लिए खाने का बंदोबस्त करती हूँ। मम्मा, ये घर इतना बड़ा है तो खाने के लिए कुछ बड़ा ही होगा। नहीं चूचू, ये गलत बात है। हम इस घर के मालिक की इजाज़त के बगैर किसी चीज़ को नहीं छू सकते। कौन हो तुम और मेरे घर में क्या कर रहे हो? कबूतर भैया, हम कुछ और नहीं हैं। बारिश की वजह से मेरा घर टूट गया है। मेरा बेटा बहुत डर रहा था तो मुझे आपके घर का दरवाज़ा खुला नजर आया तो मैं अपने बेटे चूचू को लेकर यहाँ आ गई। कबूतर भैया, जब बारिश रुक जाएगी तो मैं अपने बेटे को लेकर यहाँ से चली जाऊंगी। तुम्हारा नाम क्या है? कबूतर भैया, आप यहाँ नए आए हैं शायद। मेरा नाम मीनू है, जंगल में सभी मुझे जानते हैं। मीनू, मैं यहाँ अभी ही शिफ्ट हुआ हूँ। मेरा एक ही बेटा है, वो जंगल से बाहर शहर में रहता है। जब उसकी पढ़ाई मुकम्मल हो जाएगी तो वो यहाँ मेरे पास आ जाएगा। तब तक तुम अपने बेटे के साथ यहाँ रह सकती हो और तुम्हें जंगल में खाने की तलाश में जाने की भी ज़रूरत नहीं। यहाँ खाने की हर चीज़ मौजूद है। बहुत शुक्रिया कबूतर भाई, आपका दिल तो बहुत बड़ा है। इस तरह मीनू चिड़िया कबूतर के घर में रहने लगती है और वो सब बहुत खुश होते हैं।